सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। जिथे मेरे हजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हजूर दा डेरा है, ओथे रहंदा सदा सवेरा है, ओथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कबर दे आका आखनगे, विच कबर दे आका आखनगे, इनू छड़ दियो ते मेरा ए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अब मैं बिला तहीर खताब के लिए दावत देता हूँ मुजाहिद अहले सुन्नत शमशीर आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती यह्या खान कादरी, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 31 गुजरात, आप आएँ और हम सबको अपने कुलूब अंजार से फरमाएं। उधर ले आता हूँ, उधर ले आता हूँ, उधर ले आता हूँ, उधर। लब्बैक दा नारा लाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिकु अला सय्यिदिना रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मुरसलीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौ से आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने जमाले मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मदस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मैं और आप यहाँ पर मोहम्मद गौहर तुफैल साहिब के दावत वलीमा में और सुन्नत वलीमा में शामिल हैं। खालिक कायनात इनके इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, बड़े खुशकिस्मत हैं ये हजरात और इनके मुआविनीन और इनके घर वाले जिन्होंने मेहंदी से लेकर आज सुन्नत वलीमा तक मुकम्मल तौर पर इस प्रोग्राम को इस्लाम के ताबे करने की एक भरपूर कोशिश की है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं चंद एक गुजारिशात कुरान और अहादीस की रोशनी में आपके गोश गुजार करूँगा। खालिक कायनात कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम। इसमें यह लफ्ज़ औला कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। औला के बहुत से मानी हैं, उनमें से सिर्फ दो का मैं यहाँ पर आपके सामने जिक्र करूँगा। इसका एक मतलब है औला का सबसे ज़्यादा प्यारा, यह इसमें तफजील है, इसमें तफजील का सीखा है और इसका माना है सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा महबूब। अगर इसका ये माना किया जाए तो फिर इस आया करीमा का तर्जमा ये होगा, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, के हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों को, ईमान वालों को उनकी जानू से भी ज़्यादा प्यारे हैं, उनकी जानू से भी ज़्यादा महबूब हैं, उनकी जानू से भी ज़्यादा प्यारे हैं। इस पर हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। आप फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। फरमाया, अगर तुम कमाले ईमान चाहते हो, अपना ईमान मुकम्मल करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि मिन वालिदिही, अपने वालिदैन से बढ़कर, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई अपने वालिदैन से करता है। फरमाया अपने वालिदैन से बढ़कर, वालिदैन के बाद अगर मोहब्बत की जाती है तो फिर औलाद से की जाती है। मैं वालिदिही व वलदिही, फरमाया अपने वालिदैन से भी बढ़कर और अपनी औलाद से भी बढ़कर।
और आगे ये बिलखुसूस फरमाया और बिलअमूम के ऊपर फरमा दिया, वन्नासी अजमाइन, कायनात के सारे रिश्तों से बढ़कर जब तक कोई मुझे अपने मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, मुझे अपने प्यारा नहीं बना लेता, उस वक्त तक वो कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता, वो कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। इससे आगे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। फरमाया, जिसने मोहब्बत की किसी दूसरे के साथ, बंदा मोमिन के साथ, आम बंदे के साथ मोहब्बत की, लेकिन उसकी मोहब्बत का मेयार अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हो। जिसने सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं हुई, फरमाया वह अबगदा लिल्लाही, मोहब्बत भी की तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, किसी के साथ दुश्मनी भी की वो भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। वह आता लिल्लाही, अगर किसी को कुछ दिया वो भी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए। वह मना लिल्लाही, अगर किसी को देने से अपने हाथ को रोक लिया वो भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। तो फरमाया फ़क़द इस्तकमलल ईमान, ऐसे बंदे ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। हमारी दोस्ती भी अल्लाह की रजा के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह की रजा के लिए, हमारी सब कुछ अल्लाह और उसके रजा के लिए जब हो जाएगा, फिर हजूर ने बिशारत दे दी फ़क़द इस्तकमलल ईमान, फिर समझ लो कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। हाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, इसका दूसरा माना औला का दूसरा माना है करीब, सबसे ज्यादा करीब। अब इसका तर्जमा क्या होगा? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कायनात के अंदर मोमिनों को उनकी जानों से भी सबसे ज्यादा करीब हुजूर की जात है। हुजूर की जात मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वहां पर अकरब फरमाया। अकरब का माना भी है मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। रब अपने बारे में फरमा रहा है कि मैं तुमसे भी ज्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। इधर मेरे महबूब के लिए रब ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे महबूब भी कायनात में मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत, आप जब शायर हजूर की शान लिख रहे थे, कलाम लिख रहे थे, तो फिर हुजूर का दीदार हो गया तो आप फरमाने लगे, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर फैजाबाद की यख बहता राहते हो, फिर हजरत दाता गंज बख्श की दहलीज हो, फिर पंजाब असम्बली हो, हर मैदान में जब हुजूर की नामूस के लिए मेरे कायदे मोहतरम जब मैदान अमल में आए तो आकर हुजूर को देख कर फरमा रहे थे, और इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। याद रखें कि एक आदमी ने बाबा जी का बयान लगाया हुआ था यूरोप के अंदर, और हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, उसकी वालदा अंदर थी। वो कहता है कि वहां पर लब्बैक के नारे लग रहे थे, यूरोप का डॉक्टर आया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये कोई डॉक्टर है? वो कहने लगे नहीं ये डॉक्टर नहीं है, ये तो पाकिस्तान के आलम दीन है। वो कहने लगे ये डॉक्टर लगते हैं, क्योंकि दिन में जो 5 मिनट ऐसे ऐसे हाथों को करता है उसको दिल की बीमारी नहीं लगती। और लब्बैक का माना क्या है? लब्बैक का माना है उलिबु इल्बाबन बादा इल्बाबिन ऐ मर्रतैन, या रसूलल्लाह आप एक बार हुक्म फरमाएं, हम एक बार नहीं, हम 2 बार आपकी शान पर, आपकी नमूस पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं।
और मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उजीबु दावतन इला दावतिन इला यौमिल क़ियामा। हम या रसूल अल्लाह हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप एक बार हुक्म फरमाए, हम बार बार अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि क़यामत बर्पा हो जाए। अब आप हजरात क़यामत के दिन ये हाथ गवाही, ये जुबान गूंगी हो जाएगी। यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह पर मोहरें लगा दी जाएंगी, इनको सील कर दिया जाएगा। क़यामत के दिन ये हाथ गवाही देंगे, क़यामत के दिन ये पांव गवाही देंगे हमने क्या क्या काम किए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन हाथ उठाकर कहेंगे, हमारे हाथ भी गवाही देंगे, या रसूल अल्लाह हमने तो हाथ उठाकर भी आपका ही नाम लिया था। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाज़रीन मोहतरम सामीन मुहतशम, आला हजरत ने यह जो अन्नबी औला बिल मोमिनीन पर इन्हें जाना इन्हें माना का तर्जमा किया ना, वो वैसे ही नहीं कर दिया। आला हजरत ने हुजूर को ज़ात को फिर सबसे बढ़कर माना भी है। और हमारे उलमा इकराम ने, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से लेकर आज की तारीख तक सब ने हुजूर की ज़ात को अपनी जानों से करीब भी माना है और हुजूर की ज़ात को अपनी जानों से बढ़कर अजीज भी माना है। इसीलिए मैं पुराने दौर की बात नहीं करता, मैं आता हूँ बड़े करीब के अंदर। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार शरीफ में हाजिरी दी। मुगल बादशाह शाह जहांगीर ने आपके दरबार ने उस बादशाह को रोक लिया। वो बादशाह कहने लगा, उसने चिट्ठी लिखी हजरत मियां मीर के बारे में, चिट्ठी लिखी और कहने लगा, बादर दरवेशा दरबान ना बायद के दरवेश के दरवाजे पर निगहबान की क्या जरूरत है। तो जब आप तक वो चिट्ठी पहुंची, आपने फिर उसका जवाब लिखा। आपने जवाब लिखा, दरबान बायत ताकि ताज सगे दुनिया ना आयत। तो सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत आपसे किसी ने कहा कि फलां बड़ा आदमी है, उसकी शान में कसीदा लिखते हैं, तो आला हजरत ने फिर क्या लिखा, करूँ मदह अहले दुवल रदा, ना इस पड़े इस बला में मेरी बरा, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। आइए इस दौर के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी दुनिया ने यह नज़ारा देखा। यहाँ पर चाय की प्याली पर लोग बिकते रहे, यहाँ पर बिरयानी की प्लेट पर लोग बिकते रहे, लेकिन मेरे कायदे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई जूती भी ना खरीद सका। कोई दुनिया का दार, कोई बादशाह, कोई लीडर, कोई उनकी जूती भी ना खरीद सका। ये है मेरे कायद। उन्होंने हुजूर की ज़ात को अपनी जान से भी बढ़कर करीब भी जाना था और हुजूर की ज़ात को अपनी जान से बढ़कर अजीज भी जाना था। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये थे हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला गुजरात सिटी अमीर। अब मैं मुख्तसर वक़्त के लिए नात के अशार पेश करने के लिए दावत देता हूँ हमारे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहम्मद उमर साहब, वो आएँ और हुजूर की मदह सनाई करें। मोहम्मद उमर साहब। सब दोस्त मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च दरूद शरीफ दा नजराना पेश करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। और उम्र कब का मर गया होता, आका आपके टुकड़ों ने पाल रखा है, आका आपके टुकड़ों ने पाल रखा है। हक मुझ में कमाल नित रोज मैं सो जाना, हो यारो दुआ करके सरकार दे बूहे ते सदा करके, सरकार दे बूहे ते मर जावा सदा करके, ते महबूब दे बूहे ते नायों ते की आयो, नायों ते की आयो, मर जावे तो खुद शाला है मौत खुदा करके। ते तीन दिन तो रेया मुड़दा, खुद मलकल मौत थो, ए मलकल मौत थो, सरकार दो आलम दी ज़हरा दया करके, सरकार दो आलम दी ज़हरा दया करके, ते जीने दा मज़ा आया रे, पा देने उदयपुर की, पा देने उदयपुर की, बस अपने कुत्तियां दे विचकार खड़ा करके, बस अपने कुत्तियां दे विचकार खड़ा करके, नित रोज मैं सो जाना, हो यार दुआ करके, सरकार दे बूहे ते मर जावा सदा करके।
आज की हमारी इस बज़म में तशरीफ़ लाए पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हजूर अशरफ उलमा हजूर किबला पीर साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी साहिब, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बिला ताख़ीर दावत सुखन दे रहा हूँ हमारे गुजरात के ज़िला गुजरात के अमीर मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत असीर नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हज़रत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाइम अख्तर रिज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपको दावत सुखन देता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोद साअत पे लाखों सलाम। और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। और सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सब ही मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब गौहर तुफ़ैल क़ादरी अशरफ़ी, जिनके दावत वलीमा में हम सब हाज़िर हैं। और बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आप फरमाया करते थे अक्सर कि अगर उम्मत मुस्लिमा उरूज हासिल करना चाहती है, उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहती है, तो आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अन्नेवा प्यार करे। आज यहाँ पर जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इसमें से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि आज ये अजब दावत वलीमा है कि जिसमें वाज़ो नसीहत का एहतमाम किया गया। तो वल्लाहिल अज़ीम, कसम बा खुदा, ये जीता जागता फैज़ान अमीरुल मुजाहिदीन है, इसमें कोई शक नहीं। आप में से जितने अहबाब बैठे हैं सब काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में अपना तो इजहार, अपने तो अपना करते ही हैं इजहार, लेकिन बेगाने भी उनके बारे में इस बात का इकरार ज़रूर करते हैं कि वाकई यार खादिम हुसैन रिजवी ने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करके दिखा दिया।
और सिर्फ प्यार नहीं किया बल्कि साबित कर दिया। और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े अपने ज़माने के और अपने इलाके के मुफ्तियान इकराम और जिनके पास पैसा है वो लोग भी ये बोल उठे कि हमें खादिम हुसैन रिजवी के नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बाबा जो बात करता है वो बात सच्ची करता है। कोई दुनियावी मजबूरियां जरूर हो सकती हैं, कोई बरादरियां की मजबूरियां जरूर हो सकती हैं, इलाके वालों की, गांव की चौधरी, इलाके के चौधरी की मजबूरी जरूर हो सकती है। उस वजह से हम बाबे के नजरिए के साथ खड़े होने से कासिर है, लेकिन बाबा जो बात करता है वो ठीक बात करता है। मुझे बताइए, ये दावत फिक्र के लिए तमाम किया गया, दावत वलीमा है, सुन्नत वलीमा है। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो एक मुसलमान को, जो कलमा पढ़ने वाला है, उसको जो हुक्म दिया, वो हुक्म क्या है कि आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन दे के गए उस दीन के मुताबिक अपने शब रोज को गुजारें। तो निकाह भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, दावत वलीमा भी, सुन्नत वलीमा भी उस सिलसिले की कड़ी है। बंदा पैदा हो मुसलमान के घर, उसके माँ बाप हो मुसलमान, वो खुद भी दावा मुसलमानी करे, लेकिन इस्लाम से कोसों दूर हो, इस्लाम से उसका रहन सहन, उसके मामलात ऐसे हो कि दूर से अगर लगे तो पता लगे कि जनाब इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं। तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला ने इस मुर्दा कौम के अंदर वो रूह फूकी कि फिर बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर यह हदीसे पाक का विर्द जारी हो गया, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। मैं इसका माना भी बताता हूं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करे उसको काट के रख दो। अब जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक कौम के बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान जारी हो गया, तो अब कुफर की नींदें हराम हो गई, कुफर परेशान हो गया, कुफर के यार भी परेशान हो गए और इबहाम पैदा करने की कोशिश की जाने लगी कि ये हदीस पाक का तो वजूद ही नहीं है, ये हदीस पाक तो ज़ईफ है, ये हदीस पाक तो मौजू है। तो मैं यहां पर लंबी चौड़ी कोई दलील या दलाइल कायम नहीं करूंगा, मैं एक ही दलील दूंगा कि इस हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि इस दुनिया के तूल और से लेकर यूरोप से एशिया तक, एक कोने से दूसरे कोने तक आप सफर करें और किसी मुसलमान के बच्चे से पूछें कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु का माना क्या है, तो वो भी पुकार उठेगा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करे उसको काट दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। मुझे बताइए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की तौहीन की जाए उसकी पकड़ हो जाती है, गांव में किसी चौधरी की तौहीन की जाए उसकी पकड़ की जाती है, अगर किसी वडेरे की सिंध के अंदर तौहीन की जाए उसकी पकड़ की जाती है। तो बताइए, जिनके लिए ये कायनात बनी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिनके लिए ये कायनात बनी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान। ये तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमा गए। और बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मौलवियों तुमने रसूलुल्लाह के नाम पर खाया है, पीरो तुमने रसूलुल्लाह के नाम पर खाया है, सबसे ज्यादा इस्लाम के साथ वफादारी तुम्हारी बनती है। ये नहीं हो सकता कि ये दावत वलीमा हो और लब्बैक वाले आए तो बात करके ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें बाबा जी ये सबक दे के गए, वह मौलवी गूंगा शैतान है जिसके सामने जनाबे वाला दीन की धज्जियां बिखेरी जाएं और वो हक बात ना करे, वो तो गूंगा शैतान है। क़यामत वाले दिन कब्र में और क़यामत वाले दिन, हशर वाले दिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी पकड़ होगी,
मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यहां जितने लोग आप बैठे हैं सब काबिल इज्जत है, सब कलमा गो हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से इश्क का दावा करने वाले। जब मिलाद शरीफ आता है सब हम ये नारा नहीं लगाते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कहते हैं ना सर? बोलिए, कहते हैं ना जनाब, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा हम लगाते हैं। और जब गुलामी रसूल पे मरने का वक्त आए तो फिर खामोश हो जाते हैं। ये तो बात कोई नहीं। यहाँ मौलवी साहब ने, अल्लामा साहब ने, किबला ने नारा लगवाया लब्बैक या रसूल अल्लाह। माना क्या है? किसी मौलवी का नारा है, किसी पीर का नारा है, किसी सैयद का नारा है, किसी फकीर का नारा है, किसी अमीर का नारा है, किसी जनाब कोठी वाले का नारा है? ना ना, ये नारा है आमना के लाल का। माना क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। लब्बैक वालों से लाख किसी का इख्तलाफ हो, लेकिन मैं कसम ब खुदा यहां बात कर रहा हूं। इस बात को याद रखें, जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का कलमा गो है वो इस नारे का इनकार नहीं कर सकता। इस नारे, कौन कहेगा कि मैं रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हूं? कौन कहेगा कि मैं रसूलुल्लाह का नौकर नहीं हूं? कौन कहेगा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मसूद के साथ प्यार नहीं है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले साहिबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मुझे बताइए, दीन के लिए सख्ती अगर हो, दीन के लिए सख्ती हो, और हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तप्ते सहरा में जब मार खाई तो फतह मक्का वाले दिन हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर नीचे रह गए, हजरत उमर फारूक नीचे रह गए, हजरत उस्मान गनी नीचे रह गए, हजरत मौला अली नीचे रह गए। और जब फतह मक्का वाले दिन आका मौला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल अब काबे की छत पे चढ़ के तुम अजान दो, काबे की छत पे चढ़ के अजान दो। तो हजरत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं काबे के सामने जब खड़े होकर अजान देता था तो मेरा मुंह का रुख, मेरे चेहरे का रुख जो था वो काबे की जानिब होता था। अब आपने मुझे हुक्म फरमाया काबे की छत पे चढ़ के अजान दो, अब मेरा रुख किस तरफ होना चाहिए? तो आका मौला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल अब तुम काबे की छत पे खड़े हो, मेरे चेहरे की तरफ देख के अजान दो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसलिए पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पर बने, पाकिस्तान कलमे तैयब पर बने। मैं और आप जब दूसरी जमात में मास्टर के पास गए तो मास्टर ने हमें यही सबक बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो भूला हुआ सबक था ये हमें किसी ने याद नहीं कराया, किसी दुनियावी लीडर ने याद नहीं कराया। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में एक ऐसा आशिक रसूल और सच्चा पाकिस्तानी हमारे दरमियान भेज दिया जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में हमें पाकिस्तान के असली जो मकासद थे बनने के वो याद करा दिए और बताया कि पाकिस्तान किसी यहूदो नसारा की दलाली और एजेंटी के लिए नहीं बना, पाकिस्तान बना है तो फकत मुस्तफ़ा की नौकरी के लिए बना है। और आज हम यहाँ दावत फिक्र दे रहे हैं, बात मैं खत्म करने लगा हूँ। कहा जाता है, स्टेट बैंक का चेयरमैन भी कह रहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया, तो हम ये लब्बैक वाले दावत फिक्र दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को कामयाब करना चाहते हो तो पाकिस्तान को तुमने रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया था, अगर इस पाकिस्तान को कामयाब करना चाहते हो तो फिर रसूलुल्लाह के दर पर ले जाओ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के कदमों में इस पाकिस्तान को रख दो। और कसम ब खुदा, अगर ये पाकिस्तान कलमे तैयब के नाम पर बन सकता है तो फिर अल्लाह रसूल के नाम पर चल भी सकता है। ये बात नहीं है कि चल नहीं सकता। इसलिए आप तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ लाए, यही दावत फिक्र है जो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें सबक याद करा के गए। इन्हें जाना, इन्हें माना, इससे क्या मुराद है? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वला जब इब्तदा में तकरीर, अल्लामा साहब ने भी उस तरफ इशारा किया कि जब आप इब्तदा में आपकी तकरीरें सुनना शुरू की तो आप इस शेर को इस अंदाज में पढ़ते थे, उन्हें जाना, उन्हें जाना। ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है। और जब वो मंजिल आई कि बाबा जी का इश्क आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़ता चला गया तो फिर अंदाज बाबा जी का ये हो गया, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना। यहाँ किबला पीर साहब बैठे,
इनके वालिद गिरामी अशरफुल उलमा मुफ्ती अशरफुल कादरी दाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्लिप मैंने ये खुद सुना। आप फरमाया करते थे कि हमारा हदीस पढ़ाना घंटों एक तरफ और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे छोटे कलिमात एक तरफ। कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी ताकत रखता है, और इस्लाम के सामने जो भी खड़ा हुआ इस्लाम ने उसको चारों शाने चित कर दिया। इसलिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से अन्नेवा प्यार करना है। और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन सिर्फ बातें करके नहीं गए। आज हमारा कोई बंदा मर जाए तो हम उसके जनाजे के लिए क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में गैरों ने यह तस्दीक की कि जनाब 2.5 करोड़ के करीब लोग आ गए, किसी को टेलीफोन करके नहीं बुलाया गया था, सबकी हाजिरी मदीने से हुई थी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सब आए थे। लिहाजा मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।